2001 शाम के 5 बजे हैं। स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे घर की तरफ दौड़ रहे हैं। घर पहुंचते ही बैग बेड पर फेंक दिया, शूज किसी कोने में चले गए और बिना टाइम वेस्ट किए टीवी ऑन कर दिया जाता है। रिमोट की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि घर में सबको पता है कि इस वक्त क्या लगने वाला है, कार्टून नेटवर्क। आज के बच्चों को शायद ये समझना थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन उस वक्त इंटरनेट हर घर में नहीं होता था, स्मार्टफोन का तो नाम भी नहीं सुना था और एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ टेलीविजन हुआ करता था। और टेलीविजन की दुनिया में कार्टून नेटवर्क एक किंग था। टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू जैसे कार्टून बच्चों की दुनिया के डेली रूटीन बन चुके थे। हर शाम टीवी के सामने बैठना एक रूटीन था, लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि चैनल का गोल्डन एरा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। 2004 में जैसे जैसे इंडिया में केबल एक्सपैंड हो रहे थे, वैसे वैसे कार्टून नेटवर्क की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी। ये सिर्फ कार्टून देखने वाला चैनल नहीं रहा, बल्कि पूरी एक जनरेशन की आइडेंटिटी बन रहा था। हर शो एक अलग फील देता था। डेक्स्टर लेबोरेटरी में साइंस और कॉमेडी का एक परफेक्ट मिक्स था। जॉनी ब्रेवो अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक आइकॉनिक बन चुका था और पावरपफ गर्ल्स हर बच्चे के सुपर हीरोज में शामिल हो गई थी। सबसे खास बात ये थी कि उस वक्त कार्टून नेटवर्क पर वैरायटी की कमी नहीं थी। चैनल ऑन करो और कुछ न कुछ यादगार मिल ही जाता था। हर हफ्ते एक नया एपिसोड, कोई नया कैरेक्टर या कोई नया एडवेंचर बच्चों का इंतजार कर ही रहा होता था। ऐसा लगता था जैसे कार्टून नेटवर्क कोई गलत डिसीजन लेना जानता ही नहीं। फिर आया वो साल जिसने कार्टून नेटवर्क इंडिया को सबसे बड़ी पीक तक पहुंचा दिया। 2006 एक दिन टीवी पर एक नया कार्टून आया। एक आम सा लड़का जो वेकेशंस पर गया हुआ था, जिसे अचानक से एक अजीब वॉच मिलती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल वॉच नहीं थी। इस वॉच की मदद से वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। उस लड़के का नाम था बेन टेनिसन और उस कार्टून का नाम था बेन 10। आज भी अगर 2000 के बच्चों से उनका फेवरेट कार्टून पूछा जाए तो बेन 10 का नाम जरूर सुनने को मिलेगा। इंडिया में इसका क्रेज किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं था। स्कूल बैग्स बेन 10 के, वॉच बेन 10 की, नोटबुक्स बेन 10 की और हर दूसरा बच्चा ओमनीट्रेक्स पहनने के सपने देखता था। ये वो वक्त था जब कार्टून नेटवर्क अपनी एब्सोल्यूट पीक पर था। बेन 10 के साथ करेज द कवर्डली डॉग, 8 8 एंड एडी, कोडनेम किड्स नेक्स्ट डोर और काउंटलेस लेजेंडरी कार्टून्स चैनल को एक अनस्टॉपेबल मशीन बना रहे थे। हर शाम एक्साइटिंग लगती थी और हर वीकेंड स्पेशल। अगर उस वक्त किसी ने कहा होता कि एक दिन कार्टून नेटवर्क का एरा खत्म हो जाएगा, तो शायद कोई उस बात पर यकीन ही ना करता। लेकिन इसी दौरान 2008 एक नया प्लेयर मार्केट पर एंटर कर रहा था, इंटरनेट। शुरू में किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया। इंटरनेट स्लो था, वीडियो लोड होने में बहुत टाइम लगता था। टीवी अभी भी एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। घरों में कंप्यूटर बढ़ने लगे, यूट्यूब ग्रो करने लगा और पहली बार बच्चों के पास टेलीविजन के अलावा भी एंटरटेनमेंट का ऑप्शन आने लगा। ये चेंज स्लो थे, इसलिए लोगों ने नोटिस नहीं किया, लेकिन कार्टून नेटवर्क के लिए फ्यूचर वार्निंग थी। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले सालों में इंटरनेट कितना पावरफुल होने वाला है। 2009 ऑडियंस को रोकने के लिए कार्टून नेटवर्क ने कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। चैनल पर लाइव एक्शन कंटेंट आने लगा। आइडिया शायद अच्छा था, लेकिन ऑडियंस को पसंद नहीं आया। लोग कार्टून नेटवर्क पर कार्टून देखने आते थे, रियल एक्टर्स नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही था कि आप अपनी फेवरेट पिज्जा शॉप पे जाओ और वहाँ पर पिज्जा की जगह सलाद मिलने लगे। फैंस कंफ्यूज हो गए, कुछ व्यूअर्स दूसरे चैनल की तरफ चले गए और पहली बार कार्टून नेटवर्क के अराउंड वो एक्साइटमेंट कम होती हुए दिखने लगी जो सालों से उसकी पहचान थी। 2010 से 2014 के बीच हैरानी की बात यह है कि डाउनफॉल का साइन दिखने लगा था, लेकिन कार्टून नेटवर्क ने हार नहीं मानी। इसी दौरान एडवेंचर टाइम, रेगुलर शोज और द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गंबल जैसे इनक्रेडिबल शो आने लगे। इन कार्टून्स ने प्रूव कर दिया कि क्रिएटिविटी अभी भी जिंदा थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। पहले कार्टून नेटवर्क पर एक साथ बहुत सारे लेजेंडरी शो चल रहे थे। अब सिचुएशन बदल गई थी। चैनल कुछ एक्सेप्शनल शोज के सहारे खड़ा था, जबकि बाकी लाइनअप पहले जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी। गोल्डन एरा में कार्टून नेटवर्क एक एम्पायर था। अब वो कुछ स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स के दम पर बैटल में लड़ रहा था और व्यूअर्स इस डिफरेंस को महसूस करने लगे थे। 2015 फिर
इंडिया में स्मार्टफोन सस्ते होने लगे, मोबाइल इंटरनेट अफोर्डेबल होता जा रहा था और डिजिटल रिवॉल्यूशन दरवाजे पर खड़ा। कार्टून नेटवर्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि बच्चों को स्पेसिफिक टाइम पर टीवी के सामने बैठना पड़ता था, लेकिन स्मार्टफोन ने ये रूल तोड़ ही दिया। अब बच्चों को 5 बजे का वेट नहीं करना पड़ता था, जो भी देखना है जब भी देखना है फोन पर देख लो। एंटरटेनमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया और कार्टून नेटवर्क के पास इसका कोई परफेक्ट जवाब नहीं था। 2016 से लेकर 2020 तक जियो के लॉन्च के बाद सब कुछ और तेजी से बदल गया है। यूट्यूब बच्चों का नया कार्टून नेटवर्क बन गया। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने टीवी को चैलेंज करना शुरू कर दिया। जो पुराने फैंस थे वो बड़े हो गए और नई जनरेशन का अटेंशन कम्प्लीटली डिफरेंट चीजों में डिवाइड हो गया। जो चैनल कभी इंडिया के हर घर में शाम के वक्त जरूर चलता था, अब वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला गया। रेटिंग गिरने लगी, इन्फ्लुएंस कम होने लगा और वो डोमिनेंस जो कार्टून नेटवर्क ने 2000s में एंजॉय की थी, धीरे धीरे हिस्ट्री बन गई। सच कहा जाए तो कार्टून नेटवर्क का गोल्डन एरा किसी एक कार्टून के खत्म होने से नहीं मरा, ना ही किसी एक गलत डिसीजन ने उसे डिस्ट्रॉय किया। उसका गोल्डन एरा इसलिए खत्म हुआ क्योंकि दुनिया बदल गई, इंटरनेट आ गया, स्मार्टफोन आ गए, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए और टेलीविजन जो कभी घर का सेंटर हुआ करता था धीरे धीरे साइड में चला गया। लेकिन आज भी अगर किसी 2000 के बच्चे के सामने Ben 10 का थीम सॉन्ग चला दो या करेज के फार्म हाउस की एक झलक दिखा दो तो कुछ ही सेकंड के लिए वक्त रुक सा जाता है। अचानक से वो फिर से वही स्कूल से भाग कर आने वाले बच्चे बन जाते हैं। और शायद इसीलिए कार्टून नेटवर्क का गोल्डन एरा खत्म जरूर हुआ है, लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आप भी कार्टून नेटवर्क के उस गोल्डन एरा का हिस्सा रहे हो तो कमेंट में अपना फेवरेट कार्टून जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग नॉस्टैल्जिया स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।